हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं करीबन 8 बज चुके हैं और खाना मैं बना चुकी हूँ। ये ब्लॉग ना उसके आगे का ही है। खाना बन गया है तो इस कमरे में भी जो है सब लोग उठ गए थे। मैंने कहा चलिए फटाफट से इस कमरे का जो काम है वो निपटा लेती हूँ। सारे बिस्तर थे वो सब घड़ी किए और जो चादर वगैरह हैं इनको भी घड़ी कर देती हूँ ताकि जो काम है जल्दी से मेरा हो जाए। और आजकल ना मेरा इतना जल्दी काम हो जाता है, बहुत ही जल्दी, सच में। जैसे कि सुबह जल्दी उठते हैं ना तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मेरा काम कब हो गया है। और आप सब जानते हैं कि जब से मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है तब से मुझे खुद को बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा काम भी इतना जल्दी हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो खैर मैं देखिए कर लेती थी, 12 बज जाते थे मुझे, 12-1 बज जाता काम करते करते, लेकिन अभी तो आधे टाइम में मेरा काम हो जाता है। तो काम कोई सा भी हो, या घर का हो या बाहर का हो, कुछ भी काम हो, काम ऐसे करो जो कि काम देखने में अच्छा लगे और काम टाइम से पहले हो जाए। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाती हैं, बहुत ज़्यादा खुद को भी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जो काम है वो भी जो है फटाफट से हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमने अपने जीवन में लेके आए हैं और उन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव लग रहा है, मुझे खुद को अच्छा लगता है। जैसे कि अभी मैं उठती हूँ सुबह बहुत जल्दी, तो मेरा इतना जल्दी हो जाता है सारा काम, मुझे खुद पता नहीं चलता है। तो चलिए देखिए, मैंने बिस्तर हटा दिया, उसके बाद अब लगा देती हूँ पोछा। तो चलिए लगा लेती हूँ झटपट से पोछा और उसके बाद में फिर चलती हूँ किचन में। और किचन में अभी मेरा सारा काम बाकी है, वहाँ पर अभी मैंने जो है सिर्फ खाना बनाया। उसके बाद में फिर मैं सीधा इधर आ गए थे, तो मैंने सोची पहले मैं इसका काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं जो है किचन का काम आके करूँगी। तो इसलिए अभी मैं उधर सारा काम छोड़ के इधर आ गए, तो यहाँ का हमने सारा काम निपटा लिया है। अभी मेरा ये कमरा पूरा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। उसके बाद में फिर मैं चलती हूँ उधर। तो हस्बैंड जी गए हुए हैं नानी के लिए, तो वो आके करेंगे पूजा। तब तक मैंने कहा चलिए फटाफट से इस कमरे का साफ़ सफाई करके और उसके बाद में फिर मैं आराम से करूँगी किचन में जाके। तो एक एक कमरा जो है मैं साफ़ करती हूँ, या तो फिर मैं पूरी किचन ही साफ़ करके उसके बाद में फिर इधर आती हूँ, नहीं तो फिर मैं इधर का काम निपटा के उसके बाद में फिर उधर जाती हूँ। तो लगता है कि हाँ चलिए, अभी एक एक काम जो है हो चुका है मेरा, एक काम से फ्री हो गई हूँ। अभी दूसरा जो करना है वो ऐसे करना है। और इस तरीके से करती जो कि काम लगे देखने में कि हो गया है। तो ऐसे चलिए, इसके बाद में मैं आ जाती इधर और मैंने गैस चूल्हा साफ़ किया, किचन काउंटर पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा करके गैस चूल्हा धोती हूँ। जब भी मेरा मन करता है तब पूरा अच्छे से स्लैब धो लेती हूँ और गैस चूल्हे को धो देती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब साफ़ सुथरा रहता है ना दिन भर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पॉजिटिव बनी रहती है, एकदम सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जैसे कि हम कोई चीज़ अच्छी देखते हैं तो मन को अच्छा लगता है, तो इसी को हम तो सकारात्मक कहते हैं ना। तो वही चीज़ें रहती हैं। तो जितना घर साफ़ सुथरा रहता है उतनी घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, ऐसा कहते हैं। तो हम भी वही मेहनत करके अपना घर साफ़ सुथरा करते रहते हैं। खुद का नहीं है लेकिन खुद के बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा खुद का घर है, ऐसा हम इस घर को जो है रखते हैं साफ़ सुथरा और बहुत ज़्यादा व्यवस्थित। तो चलिए फटाफट से मैंने जो है आके सारा काम निपटा लिया और बर्तन थे वो भी धुल चुके हैं। और हस्बैंड जी गए हुए हैं बेटी को छोड़ने के लिए, रोड तक जाते हैं छोड़ने के लिए, दूर पड़ता है ना, तो फिर जो है वहाँ तक वो उनको छोड़ के उसके बाद में फिर वजह से दूध दूध और कुछ सामान जो ख़त्म हो जाता है वो फिर लेके आते हैं। तो अभी आते होंगे, तो मैंने अपना इधर अपना सारा काम निपटा लिया। उसके बाद में फिर मैं जो है दूध दूध को रखूँगी गर्म होने के लिए। तो सुबह बेटा जाता था तो वही लेके आता है, लेकिन अभी उसकी परीक्षा चल रही है तो वो जो है जाता है, लेकिन जो है अभी लेके नहीं आता है। तो मैं उसको बोलती बाबू ले आया कर, तो कहता मम्मी मुझे जल्दी जाना होता है, जल्दी आते तो इसलिए फिर जो है पापा से मंगवा लेना। तो बेटी को छोड़ने जाते हैं तो फिर वही ले आए 2 दिन से। तो ये देखिए लेके आ गए थे सामान, तो फिर मैंने कहा चलिए अभी गर्म होने के लिए दूध रख देती हूँ। और जो कुछ सामान ख़त्म हो गया था और कुछ किराने का सामान भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी मंगवाया था मैंने। तो यहाँ पर पहले तो मैं दूध रख देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं जो है सामान निकाल के रख देती हूँ। और है ना, किराने का सामान थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, शक्कर वगैरह, तो फिर वही मंगवाई थी। तो शक्कर है और बच्चों के लिए बिस्किट है, ब्रेड है, 2-3 चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वही मंगवाई थी। ब्रेड है तो खैर मैं नहीं लेके आती हूँ, ये तो खैर अपने मन से लेके आए हैं।
तो यहाँ पर है ना मैंने सारा सामान डिब्बों में भर के रख दिया है। बिस्किट विस्किट है वो भी भर के रख देती ताकि देखते रहें तो बच्चे खाते रहेंगे। कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ दिखे नहीं तो वो खाते भी नहीं है, पड़े रहते हैं महीने महीने भर तक। इसलिए फिर मैं सामने ही रख देती हूँ जो कि उनको दिखते रहें और खाते पीते रहें। उसके बाद में मैं मिल रही हूँ दोस्तों शाम को, और यहाँ पर बन रहे हैं करेले, और ताज़े करेले हैं, अभी अभी लेके आए हस्बैंड जी। तो यहाँ पर मैं जो है काट लेती हूँ और इसके बाद में फिर मैं जो है बना लेती हूँ करेले। तो जो करेले मैं बनाती हूँ ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं पड़ते हैं और सभी खा लेते हैं। घर में छोटा मेरा बेटा है वो भी खा लेता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कड़वे तो बिल्कुल नहीं रहते हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि करेले खा रहे हैं। तो हमने ना गोल साइज में कट किए, कट करने के बाद में फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डाल के रख देंगे करीबन 1 घंटे, आधे घंटे जैसा टाइम है उस हिसाब से रख दो। अगर पहले कट करके रख दो तो फिर और अच्छे से जाइए इसका कड़वापन निकल जाता है, बिल्कुल कड़वे नहीं रहते हैं। तो इनको हमने रख दिया था आधे घंटे तक। उसके बाद में फिर हमने धो लिया, 2-3 पानी से धो के निचोड़ा है मैंने इनको। निचोड़ने के बाद में फिर हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे जो करेले निचोड़ के रखे थे वो, और इनको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर हम इनको निकाल लेंगे और फिर हम जो है इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं करेले हमारे इस तरीके से जो है तल गए हैं, थोड़े जो है ब्राउन हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। इसके बाद इसी कढ़ाई में और तेल डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा प्याज। तो मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज अच्छे से तल लेंगे। उसके बाद में फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे, धनिया, मिर्ची, हल्दी थोड़ी सी, और इसके बाद हम नमक, और डाले तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इससे जो है बहुत ही बढ़िया टेस्टी जो है करेले बन के तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में हमने ये डाल दिए करेले जो थे वो, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम ज़्यादा आप कुछ नहीं डालेंगे, बस इसको इस तरीके से करके ढक देंगे। ढक के हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और उसके बाद हमारे करेले बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमने बीच बीच में चलाए, इसके बाद में फिर हमने करेले बन गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। उसके बाद में हम दूसरी इसी में सब्ज़ी छौंक देंगे। तो 2 सब्ज़ी बनाएंगे, करेले बहुत कम है तो इसलिए मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ी। तो ये देखिए आलू बटले की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। लगा देते हैं थाली, सादा सिंपल सी है दोस्तों, सुबह की और शाम की थाली हमारी, और जो कुछ भी घर में बनता है वो हमें आप सभी साथ शेयर करती हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से हम नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण दोस्तों।